भारत सिर्फ मेरा क्या मुझे क्या इस सीमित उद्देश्य को लेकर के विश्व के रंगमंच पर नहीं है। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के पला बड़ा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। हम वो लोग हैं जिन्होंने मानवता को अपनी रगों में जी करके देखा है। और इसलिए जब इंडिया अफ्रीका इन संबंधों को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तब सिर्फ हमारी भलाई नहीं, हम मिल बैठ करके दुनिया की भलाई के लिए भी कुछ करें, ये भी इरादे लेकर के चल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप यहां कितने ही दूर क्यों न हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान में कुछ भी बुरा हो जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो आपको भी पीड़ा होती है कि नहीं होती है? आप भी बेचैन हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? रात रात जाग करके खबर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? एक कैसा अद्भुत नाता है कि जिस भूमि पे कभी गए नहीं, जिस इलाके को देखा नहीं, जिन लोगों को कभी मिले नहीं, लेकिन उनको अगर पीड़ा होती है तो आप सो नहीं पाते हैं। यही तो मानवता की गुट्टी हमें पिलाई गई है और इसी के लिए तो हम जीते हैं। और मेरे देश के गौरव, मेरे देश की आन बान शान जो आज मेरे सामने बैठी है, सरकार एक विदेश विभाग चलाती है। विदेश विभाग में बड़े बड़े अफसर होते हैं, बाबू होते हैं। भिन्न भिन्न देशों में उनके मिशंस होते हैं, उनके दफ्तर होते हैं। वे कोशिश करते हैं दुनिया को भारत के साथ जोड़ने की। वे कोशिश करते हैं दुनिया भारत को स्वीकार करे, सम्मान करे। वे कोशिश करते हैं कि दुनिया भारत के साथ जुड़े, लेकिन उनकी ताकत बहुत सीमित है। 5, 25, 50 लोग होते हैं मिशन में। दुनिया को जोड़ने की अगर सच्ची ताकत किसी में है तो हर हिंदुस्तानी में है जो मेरे सामने बैठा है। हिंदुस्तान के सच्चे एम्बेसडर, हिंदुस्तान के सच्चे एम्बेसडर, हिंदुस्तान के पक्के एम्बेसडर अगर कोई है तो विश्व में फैले हुए मेरे भारतीय भाई बहन हैं। आज दुनिया में कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी देश की तरफ से, मैं दुनिया के कई देश के महानुभावों से मिला हूं, लेकिन अब तक दुनिया के किसी देश ने, किसी देश के मुखिया ने
उनके देश में जो हिंदुस्तानी रहते हैं उनके लिए एक शिकायत तक मुझे नहीं की है। ऊपर से उल्टा वे हमेशा अपने देश में जो भारतीय समुदाय रहता है उसका गौरव गान करना कभी भूलते नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हो कि हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री जब दुनिया का कोई मुखिया उसको मिलने आया हो और उस देश में रहने वाले हिंदुस्तानियों की जब तारीफ करता हो तो मेरा सीना कितना चौड़ा हो जाता है, मेरा माथा कितना ऊंचा हो जाता है। ये गौरव हमें आपके कारण मिलता है, आपके व्यवहार के कारण मिलता है। आपने भारत के उच्च मूल्यों को दुनिया के सामने जी करके दिखाया है और इसके कारण विश्व के लोगों के मन में भारत के प्रति देखने का नजरिया हम सबको आनंद देता है, वैसा नजरिया बनता है। भारत में कुछ अच्छा हो, आप खुशियों से भर जाते हो कि नहीं भर जाते हो? भर जाते हो नहीं भर जाते हो? मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। एक बार मैं केरल गया तो केरल में एक कच्छी परिवार के साथ मेरा भोजन था कछड़ो बारे मास। तो बातों बातों में ऐसे ही, उन दिनों केरल में वर्षा के दिन थे तो मैं ऐसे ही वर्षा की चर्चा कर रहा था। मैंने कहा बारिश हुई, बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा है। लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो खुशी में शरीक नहीं हुई। मुझे 3-4 दिन वहां रहना था। जिस दिन मैं निकलने वाला था उस दिन उन्होंने विशेष खाना पकाया, मिठाइयां बनाई और बड़ा खुशी का माहौल था। मैंने कहा क्या बात है, अचानक आज आप इतने खुश नजर आ रहे हो? बोले आपको मालूम नहीं है? मैंने कहा नहीं। अरे बोले अभी अभी खबर आई है कच्छ में बारिश हो गई है। यानी वो केरल में रहते थे, भरपूर बारिश थी, लेकिन जब तक कच्छ में बारिश की खबर नहीं आई उनके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आई। मनुष्य का स्वभाव है, हिंदुस्तान से जब भी अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलती होगी, आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? आनंद होता है कि नहीं होता है? मुझे बराबर याद है भाइयों, 2014 में
जब भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, नतीजे हिंदुस्तान में आ रहे थे, लेकिन टीवी रेडियो के सामने से आप लोग हट नहीं रहे थे। चुनाव के नतीजे हिंदुस्तान में हो रहे थे, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का बनने वाला था, लेकिन मिठाइयां यहां पर बंट रही थी। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं बड़े गर्व के साथ, बड़ी नम्रता के साथ सर झुका करके आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि 2 साल में इस सरकार ने एक के बाद एक वो कदम उठाए हैं कि विश्व भर में फैला हुआ हर हिंदुस्तानी गर्व कर सकता है। 2 साल में सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण दुनिया में किसी हिंदुस्तानी को सर झुकाने की नौबत आए, ऐसा एक काम नहीं किया। हर हिंदुस्तानी दुनिया में सर ऊंचा करके दुनिया के सामने आंख में आंख मिला करके बात कर सके, ये ताकत आज हिंदुस्तान में पैदा हुई है भाई।